हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम और ये वीडियो यार उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो भी बच्चे 2022 के अंदर जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो उन लोग के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके डॉक्यूमेंट्स जो जोसा काउंसलिंग राउंड 1 के बाद लगने वाले हैं। ठीक है, और देखेंगे फ्रीज फ्लोट स्लाइड क्या होता है। ठीक है, यही दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे और पूरा का पूरा स्टेप बता रहे होंगे कि आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड क्या करना है, सीट एक्सेप्ट कैसे करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपको इस चैनल पर क्लास 12th और IIT JEE नीट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यार हम लोग मान लेते हैं कि आपको पहली राउंड में आपको कोई ना कोई सीट अलॉट हो गई है। ठीक है, अब जैसे ही आपको सीट अलॉट हो गई तो करना क्या है आपको, जब इसके बाद आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो आपको फ्रीज फ्लोट और स्लाइड का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, फ्रीज फ्लोट स्लाइड। अब यार कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फ्लोट और स्लाइड में। ठीक है, अब होता क्या है कि फ्रीज तो समझ में आता है कि भाई फ्रीज मतलब अब आप इसके बाद पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो काउंसलिंग में, वहीं से आपका फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपने ब्रांचेस चूज कर ली है, ठीक है, या फिर आपका जो भी कॉलेज मिल गया है उसके बाद आप बंद। ठीक है, आपका अब आगे नहीं बढ़ना है। अब हो गया स्लाइड एंड फ्लोट। स्लाइड और फ्लोट में क्या है कि आपका फ्लोट जो होगा ना वो बेसिकली आपके कॉलेज, जैसे कि मान लीजिए आपको स्लाइड क्या होता है, जैसे कोई किसी कॉलेज में आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांच मिल गई है। ठीक है, मान लीजिए आपको किसी कॉलेज में बेसिकली आपको बायोटेक मिल गई। ठीक है, तो अब आप उसको स्लाइड करके आप उसको और ऊपर ले जाना चाहते हो। ठीक है, मान लीजिए आपने भर के रखा है कि भाई इस कॉलेज में मुझको हो सकता है मे बी हमको इलेक्ट्रिकल मिल जाए, CS मिल जाए। ठीक है, तो वो भी आपने भर के रखा हुआ है, तो आप स्लाइड का ऑप्शन कर देंगे ना, तो बेसिकली आपका वो क्या हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा। ठीक है, आपके नेक्स्ट राउंड में आपको वो ब्रांच अगर आपको वहां पे सीटें खाली होंगी तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा स्लाइड। अब यार फ्लोट की बात कर लेते हैं कि फ्लोट क्या होता है। फ्लोट में कुछ नहीं होता, फ्लोट में सेम वे में होता है, बट आपको जैसे मान लीजिए किसी और कॉलेज में, किसी और अच्छे कॉलेज में आपको मिल रहा है तो आप वहाँ पे जाके मतलब इसके लिए आपका वहाँ पे आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से होता है ये स्लाइड और फ्लोट में डिफरेंस। अब यार ये चीज़ हो गई कि भैया स्लाइड और फ्लोट तो हमको समझ में आ गया। अब बताइए कि डॉक्यूमेंट्स कौन। हाँ, तो अब हम लोग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई फ्रीज फ्लोट स्लाइड की। ठीक है, इतना तो भैया समझ में आता है। अब हमको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दीजिए। तो यार होता क्या था, पहले क्या होता था कि आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग हुआ करती थी। ठीक है, तो उसमें बेसिकली आपको कॉलेज में जाके वो सारी चीज़ें करना पड़ता था। ऑफलाइन में आपको कॉलेजेस में जाके, जहाँ भी आपको कॉलेज अलॉट होता था वहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता था। ठीक है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वहाँ पे देना पड़ता था आज से 2 साल पहले। ठीक है, जब भी कोविड नहीं था उसके पहले और पिछले साल भी ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, मतलब बेसिकली ऑफलाइन। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ऑनलाइन ही सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, ऑनलाइन आपको सारी की सारी चीज़ें जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी है। तो यार सबसे पहली चीज़ है आपका क्लास 10th और 12th की मार्कशीट। ठीक है, अब यार कई लोगों के पास आपका ओरिजिनल मार्कशीट नहीं होगी, बट आपको अगर आपके पास डिजी लॉकर है तो वो भी चलेगा, बहुत आराम से चलेगा। ठीक है, आप लोग वहाँ पे जाके आप लोग अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वो आपका चल जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे और आपको कॉलेज भी अलॉट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप बनवा के वहाँ पे कॉलेज में दे सकते हैं जब भी आपका कॉलेज खुलेगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है, हो सकता है आपको आधार कार्ड वहाँ पे देना पड़े, तो वो कोई इशू नहीं है, आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब यार कैटेगरी सर्टिफिकेट भैया बनवाएं कहाँ से, आपका बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, आपका एक चीज़ और याद रखना है, आपको 1 अप्रैल 2022 से बाद का आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने नहीं बनवाया है तो बहुत जल्दी 3 से 4 दिन में बन जाएगा। अगर आप बनवाना चाहते हैं तो बनवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब इतना ज़्यादा यार आपको बनवा के रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने नहीं बनवाया है तो आप फिर ज़्यादा पैसे दे के बनवा सकते हैं, 3-4 दिन में आपका बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसके बाद आपका जो है मेडिकल। ठीक है, मेडिकल आपका वहाँ पे बेसिकली मेडिकल सर्टिफिकेट अभी आपको देना है। अब यार मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, फॉर्मेट क्या होगा, सारी चीज़ें आपको दी गई हैं काउंसलिंग पोर्टल बेसिकली आपके जोसा में। आपका वहाँ पे फॉर्मेट आपको दिया गया है। ठीक है, उसी फॉर्मेट का आपको ये सारी चीज़ें जो भी सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, आपको सारी बेसिकली इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। और जो भी जिस प्रकार से वहाँ फॉर्मेट दिया गया, आप किसी भी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर आप कहीं भी चले जाएंगे तो आपको डॉक्टर्स बना देंगे। बेसिकली उनको बता दीजिएगा कि हाँ ये काम है, मेरे को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो वो आपको बेसिकली समझ जाएंगे और बहुत ही आसानी से आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, जो अगली चीज़ है वो है आपका कैंसिल चेक। अब ये नया है भाई कि कैंसिल चेक क्या है।
तो यार अब आप सोच रहे होंगे कैंसिल चेक क्यों देना पड़ेगा। तो कैंसिल चेक इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, आपको कॉलेज अलॉट हो गया, इसके बाद आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है। मान लीजिए कि हो सकता है आपका मन हो जाए कि भाई हमको फिर से प्रिपरेशन करना है, या फिर हमको मान लीजिए कि बिट्स में लेना है एडमिशन, तो उस प्रकार से आप लोग वहाँ से काउंसलिंग बेसिकली आपको पैसा रिटर्न करेगा जो सा, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग को वो कैंसिल चेक देना होगा, ठीक है। उसकी आपकी बेसिकली जीरोक्स कॉपी आपको सबमिट करना होगा, ठीक है, ऑनलाइन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सीट एक्सेप्टेंस, ठीक है। आप सीट को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, तभी तो आपका माना जाएगा कि हाँ, और उसके लिए कुछ फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यार ये फीस होती है बेसिकली जो भी ओबीसी वाले होते हैं, और ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, ठीक है, और बाकी जो भी हैं, तो आपको उनको 35,000 देना पड़ता है, और बाकी आपको जनरल वालों के लिए 50,000 देना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको सही लगी हो, ठीक है, अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड इस वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो भी डाउट्स हैं आप इंस्टाग्राम पे मेरे पूछ सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैं अवेलेबल हूँ, अगर आप यहाँ नहीं पूछना है इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो।